बिहार में शिक्षक बहाली होनी है फोर्थ फेज की। इससे पहले देखिए लगातार अभ्यर्थी जो है एसटीटी की मांग कर रहे हैं। ऐसे में देखिए आयोग के द्वारा कुछ भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया है, जिसके बाद अभ्यर्थियों ने कल आंदोलन किया, जहां कई अभ्यर्थियों को डिटेन किया गया। इसके साथ ही जब छात्र नेता सौरभ अभ्यर्थियों को अपने साथियों को छुड़वाने के लिए गए तो इनको भी कहीं ना कहीं रोक लिया गया, वहां पर डिटेन कर लिया गया और इनसे भी पूछताछ की गई। सौरभ, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। निश्चित रूप से आपने छात्रों अभ्यर्थियों की आवाज को उठाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे सवाल रहेगा, कल एसटीटी को लेकर आप लोगों ने आंदोलन किया, कई सारे अभ्यर्थियों के साथ बर्बरता भी किया गया और डिटेन भी किया गया। मांग क्या थी और जिस तरीके से रवैया प्रशासन का दिखा, सरकार का जिस तरीके से रवैया दिख रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए अभिषेक जी, हम लोग आज तीसरी बार जो है स्टेट के अभ्यर्थी तीसरी बार सड़क पर उतरे। इसके पहले 27 जुलाई को हम लोगों ने बीएसईबी कार्यालय का घेराव किया था। बीएसईबी के सेक्रेटरी ने कहा कि टीआरई 4 जब भी आए उसके पहले जो है एसटीटी की परीक्षा हम लेंगे। आपको बता दें अभिषेक जी कि एसटीटी की परीक्षा बीते 2 साल से नहीं हुई है। 2024 की जो परीक्षा हुई है 2023 वाली हुई है। अभी सरकार ने कहा कि हर साल यानी प्रत्येक वर्ष 2 बार हम एसटीटी का आयोजन कराएंगे। जब शिक्षक पात्रता ही परीक्षा नहीं हो रही है तो फिर ये बहाली की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ेगी? टीआरई 4 की लगातार घोषणा हो रही है कि हम 50,000 कभी 1 लाख पता नहीं कितने पदों की बहाली वो निकाल रहे हैं। तो एसटीटी की परीक्षा हुई नहीं। टीआरई 4 में डोमिसाइल नीति लागू है और अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं। जब 85% स्थानीय आरक्षण बिहार के लोगों को मिलना है और टीआरई 4 के परीक्षा के संदर्भ में और एसटीटी की परीक्षा हुई नहीं, तो अभ्यर्थी 7 अगस्त को भी हम लोग उतरे थे और लगभग 15,000 से 20,000 की संख्या में अभ्यर्थी पटना कॉलेज से गए और हम लोगों ने डेलीगेशन के रूप में मुख्य सचिव से मुलाकात की 7 अगस्त को। और 7 अगस्त को मुख्य सचिव ने कहा कि 2-3 दिन के अंदर जो है कोई ना कोई फैसला हम निकाल लेंगे, आप लोग निश्चिंत होकर जाइए। हम लोगों ने इंतजार किया 3 दिन 4 दिन, हम लोग क्या, हम लोग 10 दिन इंतजार किए और 17 अगस्त को हमारा डेडलाइन समाप्त हो जाता है। तब हम लोगों ने फैसला किया नहीं, 18 अगस्त को हम लोग फिर उतरेंगे। और कल जो हुआ इतना बड़ा प्रोटेस्ट था, आपने देखा होगा कि हम लोगों ने डाक बंगला चौराहे जाने का फैसला किया था और डाक बंगला चौराहे हम लोग पहुंचे। प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज हुआ। जब जब लोगों को डेलीगेशन के रूप में भेजा जाता है और इधर लाठीचार्ज चलाया जाता है, आप समझ लीजिए डेलीगेशन से वार्ता भी हुई नहीं है, अभी लोगों को भेजा ही गया है और लाठीचार्ज शुरू है। 9 लोगों को डिटेन किया गया। हम लोग भी थाना में गए, कोतवाली थाना, तो हम लोग को भी अभियुक्त बनाया गया। तो ये आप प्रशासन को लग रहा है ना कि झूठा मुकदमा करके लाठीचार्ज करके सरकार इस सब चीजों को दबा देगी, तो स्टेट के अभ्यर्थी पीछे नहीं हटे हैं। हमारी घोषणा कर रखे हैं कि जब तक स्टेट का आयोजन नहीं होगा टीआरई 4 के पहले या पेयरिंग का मौका उनको दीजिए, टीआरई 4 में बैठ सके। अगर बार बार शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि टीआरई 4 के पहले स्टेट नहीं होगा, तो जब आपको नहीं होगा तो फिर बहाली की प्रक्रिया में कितने अभ्यर्थी हैं? आप 4 लाख अभ्यर्थी अगर स्टेट पास है, इसमें 2,80,000 किसी दूसरे राज्य के पास है, तो फिर बिहार के अभ्यर्थियों के साथ न्याय कहाँ है भाई? आप स्टेट की परीक्षा क्यों नहीं लिए? अभिषेक जी, आपको बता दें कि एक पत्र जारी हुआ था, कोर्ट के आदेश मिला है कि स्टेट की परीक्षा जो है बीएसईबी को शिक्षा विभाग ने भेजा कि आदेश आया है कोर्ट का कि आप परीक्षा करा लीजिए स्टेट का। अप्रैल महीने से लगातार अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे कि चलिए कोर्ट का आदेश आया है तो जल्द से जल्द परीक्षा होगी। कुछ नहीं, हम लोग लगातार सड़क पर उतर रहे हैं, सरकार के समक्ष जा रहे हैं। कल हम लोग ने सोचा कि मुख्यमंत्री से ही बातचीत होगी, लेकिन मुख्यमंत्री से नहीं मिलवाया गया। हम लोग बिल्कुल निराश हैं, लेकिन हम हटे नहीं हैं। अभ्यर्थी अभी भी पटना में जमे हैं। आज भर हम इंतजार करेंगे कि सरकार अगर कोई फैसला कर लेती है तो ठीक है, नहीं तो कल हम घोषणा करेंगे। और अभ्यर्थी बोल रहे हैं या तो गर्दनी बाग, नहीं तो फिर से सड़क पर उतर के प्रोटेस्ट होगा। तो हम लोग पीछे नहीं हटे। एसटीटी की डिमांड हमारी थी और डिमांड हमारी रहेगी। जब तक कि एसटीटी के परीक्षा के संदर्भ में कोई सरकारी घोषणा न हो जाए तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे। बार बार सौरभ, ये सरकार ऐसा करती है आप लोगों के साथ, जब जब आंदोलन करते हैं तब तक आप लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, परेशान किया जाता है, डिटेन किया जाता है, हिरासत में लिया जाता है और ऐसे में बाद में अंतिम में कहीं ना कहीं कुछ अलग फैसला दे दिया जाता है। तो क्या उम्मीद करते हैं इस बार कुछ अलग फैसला आएगा या फिर आप लोगों के हित में फैसला आएगा? क्योंकि हमेशा जो है कहीं ना कहीं गलत रवैया सरकार का अभ्यर्थियों को लेकर देखने को मिलता है। देखिए, अभी बिहार सरकार चुनाव में जाने वाली है। बिहार के मुख्यमंत्री लगातार लोगों के लिए घोषणाएं कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि आशा कार्यकर्ता से लेकर आंगनबाड़ी सेविका तक वृद्धा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 किया गया, 125 यूनिट बिजली फ्री किया गया, 35% आरक्षण महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया और सबसे बड़ी डिमांड जो हम लोग की रही है डोमिसाइल नीति पर मुहर। तो सब सब चीजों को आपने किया है, तो भाई एसटी अभ्यर्थी के साथ कौन सा आप गलत काम कर रहे हैं? दोहरी नीति क्यों अपना रहे हैं?
क्या आप कह रहे हैं कि सभी के साथ न्याय, न्याय में सुशासन की सरकार, और बिहार में जब लाठी की सरकार चल रही है, अभ्यर्थियों जब अपनी कुर्सी फंसी है मुख्यमंत्री की, तब वो लगातार घोषणा कर रहे हैं। जान लीजिए कि स्टेट अभ्यर्थी भी आप ही के वोटर हैं। अगर आप उनके साथ गलत करेंगे तो आपको भी समझ लीजिए कि 2025 क्या 2030 में भी नहीं आइएगा नजर। तो हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं मुख्यमंत्री से कि आप घोषणा कीजिए, आधिकारिक ऑफिशियल नोटिस निकालिए कि एसटीटी की परीक्षा कब लेंगे, उनको अपियरिंग का मौका दीजिए। एसटीटी की परीक्षा टीआरई 4 की ही बात करा लीजिए, लेकिन कम से कम अपियरिंग का मौका दे दीजिए। अगर वो एसटीटी की परीक्षा फेल कर जाते हैं तो फिर वो हट जाएंगे टीआरई 4 से। अगर पास कर जाते हैं तो टीआरई 4 में शामिल रहेंगे। तो दोनों दोनों तरह के रास्ते को हमने बताया है। अब सरकार उस पर क्या फैसला करती है, लेकिन हम लोग इंतजार में हैं। फैसला नहीं करेगी तो फिर हम लोग उतरेंगे, 3 बार क्या 13 बार उतरेंगे। हम लोग पीछे नहीं हटे हैं। अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि आप घोषणा कीजिए। हजारों की संख्या में अभ्यर्थी फिर पटना कूच करेंगे, और तमाम जिलों के अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि हमारे जिले से भी प्रोटेस्ट हो। तमाम जिले के जी अभ्यर्थी अपने अपने जिलों में प्रोटेस्ट करेंगे, अपने अपने प्रखंड में प्रोटेस्ट करेंगे। एसटीईटी की डिमांड बहुत बड़ी डिमांड। अब जान लीजिए कि डोमिसाइल नीति का बाप है एसटीईटी। अगर एसटीईटी नहीं हुआ ना तो डोमिसाइल हवा में उड़ जाएगा। क्या करेंगे डोमिसाइल नीति का भाई? जब तीनों फेज की बहाली निकल गई, अभ्यर्थी झुंझुना बजा रहे हैं। जब हम लोग बोल रहे थे कि टीआरई 1 से डोमिसाइल नीति लागू कीजिए, तो आप लागू नहीं किए। जब आपकी अपनी कुर्सी फंसी तो आप डोमिसाइल लागू कर दे रहे हैं। ये दोहरी नीति देखिए नहीं चलेगी। देखिए दोहरी नीति नहीं चलेगी। सौरभ ने सीधे सीधे नीतीश सरकार को चेता डाला है, जहां नीतीश कुमार को साफ तौर पर कहा है कि 25 से 30 दिखेंगे नहीं नीतीश जी, क्योंकि अभ्यर्थियों का मुद्दा जो है डोमिसाइल से भी बड़ा है एसटीटी का, और ऐसे में एसटीटी करवाना ही पड़ेगा। अगर नहीं होता है तो फिर से अभ्यर्थी कूच करेंगे पटना के लिए, और बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा, जहां हजारों की संख्या में अभ्यर्थी जो है आंदोलन करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल सौरभ की आपने तमाम बातें सुनी है एसटीटी को लेकर, क्या कुछ कहें, जहां सौरभ ने मांग की है कि टीआरई 4 से पहले एसटीटी करवाया जाए, नहीं तो आर या पार की लड़ाई होगी। देखने वाली बात यह होगी सरकार क्या कुछ फैसला लेती है।